स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने अभी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है। रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अपग्रेड कैसे करवा लेना है, छात्रों के लिए थोड़ी समस्या क्रिएट हो चुकी है। आपकी सिक्योरिटी फ़ी से रिलेटेड किस किस को सबमिट करनी है और आपकी काउंसलिंग फ़ी कितनी लगने वाली है, रजिस्ट्रेशन फ़ी दोबारा लगेगी या फिर नहीं। तो चलिए सारी चीज़ें आपको क्लियर कर लेते हैं। अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में आपको यहाँ पर जाकर के रजिस्टर यूज़र क्लिक हेयर पर जाना होगा और अपनी चॉइस फिल करनी होगी। रजिस्ट्रेशन आप ओनली वन टाइम है, आप ओनली वन टाइम ही करा चुके हैं, ठीक है। आपकी 1000 रुपये का पेमेंट है वो ओनली सबमिट हो चुका है वन टाइम के लिए। और यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिल करनी होती है। यहाँ पर आपकी जो चॉइस फिल की लास्ट डेट है वो 17 नवंबर रहने वाली है। आपकी स्टार्टिंग काउंसलिंग डेट रहेगी आपकी 9 नवंबर से, यानी कि आज से आपके स्टार्ट हो गए हैं। और आपकी जो लास्ट डेट है वो रजिस्ट्रेशन की आप 15 तक करवा सकते हैं। तो ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन। और अपग्रेड वाले स्टूडेंट जाएंगे वो भी ऐसी ही चॉइस आपको फिल करनी होगी। तो चलिए अपग्रेड के लिए और आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अभी अपग्रेड वाले छात्रों के लिए। तो केवल आप एक ही बार अपग्रेड करवा सकते हैं। और अपग्रेड करवाने के लिए टर्म एंड कंडीशन ये है फ्रेंड्स कि आपको जहां पर सीट पर एडमिशन आप ले चुके हो राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग में, उस सीट को छोड़ करके आपको कोई अदर सीट आपको लेनी है, कोई अदर आपको कॉलेज लेना होगा, ठीक है। और ध्यान रहे अगर आपने एडमिशन लेना है तभी आप उसको अपग्रेड के लिए आप ऑप्शन चूज़ करें। अगर आपको वही सीट चाहिए तो अपग्रेड आप ऑप्शन चूज़ नहीं करें। अब देखिए यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन ये भी होती हैं फ्रेंड्स। अगर आपको राउंड फर्स्ट में जो कॉलेज मिला था और उसके बाद आपने अपग्रेड किया तो यहाँ पर जो राउंड 2 की काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिला है तो उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ जाएगा। आपको उसमें एडमिशन लेना है हर हालत में। अगर नहीं लेते तो ये सीट भी जाएगी और ये सीट भी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर आपको राउंड 2 में अपग्रेड करवाने के लिए एडमिशन आपने नहीं लिया, ठीक है, तो सीट आपकी टोटली किसी और को दे दी जाएगी। और ध्यान रखिए अगर आपने एडमिशन ले लिया और यहाँ पर आपको जो राउंड फर्स्ट में आपको मिली थी उस पर जो एडमिशन होंगे वो आपके जो लो रैंक वाले छात्र हैं उनको दिया जाएगा, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये ध्यान रखेंगे। और जहाँ पर आपको सीट मिली है तो वहाँ जा कर के अपना रिपोर्ट करें और अपना बता दें कि आपको अपग्रेड करवाना है। आपका अपग्रेड ऑप्शन आपको जो चूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिल गया है। और जो यहाँ पर देखिए आपको दस्तावेज के हेतु आपको खुद ही संपर्क करना होगा। अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद ही उठाने होंगे और आपको सबमिट कराने होंगे, कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ये आपको साफ साफ मैं क्लियर कर देती हूँ। तो इस तरीके से आपको ये खुद से भी एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। देन नीचे आपको द्वितीय काउंसलिंग के लिए कुछ यहाँ पर पात्र छात्र हैं वो उनको जानना ज़रूरी है, वे कौन कौन से छात्र होंगे जो काउंसलिंग करा सकते हैं। तो द्वितीय काउंसलिंग में ऐसे छात्र भाग ले सकते हैं जिनको प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में कोई भी यहाँ पर सीट ना मिली हो या उन्होंने प्रतिभाग ही ना किया हो, ठीक है। तो द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग लेंगे जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में प्रतिभाग किया था, उसके अलावा कोई सीट आवंटित नहीं हुई है। तो वे यहाँ पर क्या करेंगे, पुनः सिक्योरिटी फ़ी जमा करने की आवश्यकता उन्हें नहीं होगी। यानी कि आप सिक्योरिटी फ़ी सबमिट कर चुके हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप दोबारा से आपको सबमिट नहीं करनी होगी। उसके बाद द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे छात्र भाग ले सकते हैं जिन्हें प्रथम काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के पश्चात आवंटित परीक्षण केंद्र पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं की थी, ठीक है। यानी कि उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं कराया। राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट किया था, आपने एडमिशन आपने कंप्लीट नहीं कराया, आपको यहाँ पर सीट अलॉट हुई थी। तो ऐसे अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं कराई है तो सिक्योरिटी फ़ी आपको दोबारा सबमिट करनी होगी और उसके बाद आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। देन उसके बाद द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे छात्र भी भाग लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर कर दें, जैसे कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्स लगाया, ठीक है, जैसे आपको एडमिशन मिल गया या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई या आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो उसको आपने करेक्ट करा लिया तो आप यहाँ पर दोबारा से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यदि आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है तो आपको दोबारा से अब चांस नहीं मिलने वाला, तो यह आप ध्यान रखें। उसके बाद देखिए यहाँ पर आरक्षण क्षेत्र जो सीटें रहेंगी उनको द्वितीय काउंसलिंग में क्या किया जाएगा, वो आरक्षण सीटों को यहाँ पर आवंटन होगा वो उसी श्रेणी के अनुसार होगा, ठीक है। जितनी सीटें आप रहेंगी उसी हिसाब से यहाँ पर ये सारी चीज़ों का वितरण कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर करें। और यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी फ़ी सबमिट आपको नहीं करनी है, वन टाइम सबमिशन होता है। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन आप करवा चुके हो तो ओनली आपको चॉइस फिल ही करना है, तो चॉइस फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, और मैं क्लियर कर देती हूँ कि सीटें बहुत ही कम है तो थोड़ा रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी बैड न्यूज़ है क्योंकि सीटों का जो फिलअप है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया, ठीक है। आपका 90 प्लस एबव ही चला गया है। मैंने तो आपको 80 प्लस एबव बताया था क्योंकि लास्ट ईयर इतना ही गया था, तो ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि यहाँ पर अभी 90 प्लस भी सीटें भर चुकी हैं। तो कहीं कहीं पर सीटें
आपकी 14 है, कहीं कहीं पर 10 है, ठीक है। बस 2 जगह मैंने देखा है कि एक में 14 है आई थिंक और एक में 10 है, तो कहीं पर है, ये मुझे पर्टिकुलर नहीं पता। तो वो आप अपने सीट मैट्रिक्स में जा कर के देख लीजिए। मैंने सीट मैट्रिक्स अच्छे से देख ली है, बहुत ही कम सीटें हैं, आपकी कैटेगरी वाइज भी बहुत कम सीटें हैं, ठीक है। 1 या 2 सीटें आपकी रह गई हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। चलिए अभी वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें।